Hi everyone. I'm Abhishek Sena from DeFog, a school of English language, Kautil Nagar, Hilsa. Today, I'm going to teach you the general rules of syntax because I have already taught you the special rules and formulas of syntax. So, before starting this video, this class, I want to say something before you. सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले का 8 वीडियो सिंटेक्स से संबंधित मैंने अपलोड कर चुका। अब ये लग रहा होगा कि सिंटेक्स का 8 वीडियोज किस चीज के बारे में है, तो उस वीडियोज में जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोज को, मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज वो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 8 तक है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें सिंटेक्स के सारे रहस्य को उजागर किया गया है। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स किसे कहते हैं, एसएसपीपी का फॉर्मूला क्या कहता है, उसका फंक्शन क्या है ना, बहुत सारी चीजों का समाहित है ना। सिंटेक्स का क्या अपवाद होते हैं, है ना, एसएसपीपी का क्या एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, इस सारे रूल्स को पिछले 8 वीडियोस में चर्चा की गई है। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना सिंटेक्स, है ना, उसको आप जरूर अध्ययन करेंगे। से रही बात कि ये जो चीजें हैं, आप जो ग्रामर आप जान लें, ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सिंटेक्स है ना, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके किसके लिए? एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छा लगे, आपको लगे कि ये सीखने लायक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हम एक क्लास से चलाते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो कंपटीशन वालों के लिए भी और एकेडमिक वाले के लिए, 11th 12th यहाँ तक कि मैट्रिक वालों के लिए बहुत काम करने वाला है। तो सबसे पहले 1 मिनट कहीं नहीं जाना है, पूरे वीडियो को देखना है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड क्लास है ये, है ना। तो सबसे पहले 1 मिनट में मैं एक समान सा रूल्स को रख रहा हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स को रखूंगा, एकदम हैश बना करके, पेशेंस बना करके देखना है। पहला जो रूल्स है मैं लिख रहा हूं, कहता है सिंटेक्स कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो जी? सिंगुलर हो। अगर कर्ता सिंगुलर हो, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वैसे कर्ता के साथ, किसके साथ? वैसे कर्ता के साथ सिंगुलर वर्ब दीजिए। कैसा वर्ब दीजिए? सिंगुलर वर्ब देना चाहिए। कैसा वर्ब देना चाहिए जी? सिंगुलर वर्ब देना चाहिए। क्या कहता है कि अगर कर्ता सिंगुलर हो, क्या हो? कर्ता सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये सिंटेक्स कह रहा है। ये पहले की वीडियो में भी चर्चा की गई है। जैसे एक समान सा ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ईट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, या आप कोई भी नाम ले लें, राम, श्याम, मोहन, है ना, ये सब सिंगुलर होता है। जब कर्ता सिंगुलर है, तो जो भी वर्ब इसके साथ क्या आएगा? ये सिंगुलर वर्ब देंगे। ही इज बिजी, शी इज रनिंग, इट इज रेनिंग, राम इज क्या? राम इज अ गुड बॉय। ओके ना? तो देख रहे हैं, ये तो टेंस है, ये हम इज की जगह पर बात भी दे सकते हैं, है ना। ये तो टेंस जो मांग करेगा, जैसा हम बात को डालना चाहेंगे जिस टेंस में, उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग हम करते हैं, करना चाहिए। तो ये जो ही है, ये कर्ता क्या है? कर्ता सिंगुलर, तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा?
सिंगुलर होगा ना, है ना सिंगुलर, ये सिंगुलर है ना। सी, सी क्या है, सिंगुलर करता है, इसके साथ आने वाला वर्ब इज है ना, ये सिंगुलर है ना, है ना, है सिंगुलर। ईट क्या है, ईट भी सिंगुलर करता है, जब ईट सिंगुलर करता है तो इसके साथ भी आने वाला वर्ब क्या है, ये है सिंगुलर, है कि नहीं है। राम, कोई भी नाम होता है, कोई भी दुनिया का कोई भी चीजें, है ना, वो सिंगुलर होता है, वो नॉन होता है। जो नॉन की संख्या अगर एक है तो वह क्या होता है, सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेने का कार्य करता है। ये सिंटेक्स कहता है, ये सिंटेक्स कहता है कि कर्ता सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। ये पहले की वीडियो में चर्चा ऑलरेडी कर दी गई है। तो अब इसके जगह पर बात भी दे सकते हैं, है ना, ये वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए टेंस के हिसाब से, जो टेंस मांगता है, जो वाक्य मांगता है, उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। यदि कर्ता सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ देख रहे हैं। सी सिंगुलर, इज सिंगुलर, ईट कर्ता सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, राम कर्ता सिंगुलर, इज सिंगुलर। तो यही कहता है कि अगर कर्ता सिंगुलर हो तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम में हम लोग देख लें कि अगर क्या चीज, अगर सब्जेक्ट, ऐसे लिखें, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, एंड से जुड़ जाए या जुड़ा रहे, तो वैसा वर्ब मुख्यतः प्लरल होते हैं। सॉरी, जुड़ा रहे तो वैसा कर्ता मुख्यतः प्लरल होते हैं और उनके साथ प्लुरल वर्ब आता है, वर्ब आते हैं। कैसा, अगर कर्ता प्लुरल हो तो वर्ब क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, कर्ता जब प्लुरल तो वर्ब प्लुरल आएगा। तो अब कैसे, मैं एक समान सा कहता है मोहन एंड सोहन। अब देखिए मोहन एंड सोहन क्या है, मोहन और क्या है, सोहन। तो मोहन और सोहन ये दोनों मिला, ये दोनों मिलकर की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, दो ना, कितनी होगी बोलिए तो समझो, कितना हो गया, दो हो गया। जब एक संख्या दो हो गया तो ये कर्ता प्लुरल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जब कर्ता प्लुरल है तो इज देंगे, क्या देंगे, आर ना, आर। क्यों कि जब कर्ता प्लुरल है तो वर्ब भी हम आर देंगे, क्योंकि इज क्या होता है, इज जो होता है, एन होता है, वो सब सिंगुलर होता है, लेकिन आर क्या होता है, वह प्लुरल होता है। तो कर्ता प्लुरल, राम एंड श्याम मिल करके दो संख्या हो गया तो वर्ब कर्ता प्लुरल हो गया, तो वर्ब भी क्या देंगे, प्लुरल, आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके ना, जब कर्ता प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, कर्ता सिंगुलर तो वर्ब प्लुरल सिंगुलर। ये कौन कहता है, ये सिंटेक्स कहता है। और उदाहरण देख लें, जैसे बी व helping the poor। ओके, बी वो हेल्पिंग द पुअर। आप देखिए बी का मतलब क्या, हम लोग कहने का मतलब संख्या एक से अधिक है कि नहीं। जब संख्या एक से अधिक हो जाएगा तो क्या वो सिंगुलर करता होगा या प्लुरल करता होगा, क्या होगा, प्लुरल करता होगा। जब कर्ता प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए जब कर्ता ये बी है, तो बी जब कर्ता प्लुरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या है, प्लुरल वर्ब है। हम आर भी दे सकते हैं टेंस के हिसाब से, अगर प्रेजेंट में लाना चाहें तो ये आर भी क्या है, वर्ब क्या है, ये प्लुरल है। कैसा वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब कैसा वर्ब है, प्लुरल है। तो कर्ता प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। तो अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया कि कर्ता सिंगुलर तो वर्ब प्लुरल, और अगर दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़ जाए तो वह कर्ता नॉन प्लुरल बन जाता है और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। लेकिन अभी जो मिस्ट्री की बात जो अभी पढ़ेंगे वो देखेंगे, इसको देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। ओके, अब जो सबसे बड़ी बात है वो
आप जानेंगे। ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये जनरल रूल्स ऑफ सिंटेक्स के बारे में सीख रहे हैं। हेडिंग छूट गया था, हेडिंग दे दी है जनरल रूल्स ऑफ सिंटेक्स। तो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने कि कर्ता सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कर्ता प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अभी अभी पढ़ा कि जब दो कर्ता एंड से जुड़ जाए तो वह प्लूरल हो जाता है। लेकिन अभी अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंटेक्स का, जो ग्रामर का रूल है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और गौर करेंगे कि कैसे। अभी सीखे, अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि जब दो नॉन को एंड से जोड़ देते हैं तो वह कर्ता प्लूरल नॉन प्लूरल बन जाता है। लेकिन अभी पढ़ेंगे कि जब दो नॉन को एंड से जोड़ देते हैं तो वह कर्ता प्लूरल होने के बजाय वह सिंगुलर हो जाता है। कैसे है देखेंगे थर्ड रूल्स में। जब कोई दो सिंगुलर नॉन, इसमें अनकंटेबल का भी जिक्र कर सकते हैं। दो सिंगुलर अनकंटेबल नॉन, इसमें होता क्या है कि दो अनकंटेबल भी आ जाता है, कभी कभी काउंटेबल भी आ जाता है ना। तो दो सिंगुलर कंटेबल नॉन एंड से जुड़ा रहे, क्या रहे जी, एंड से जुड़ा रहे। किससे जुड़ा रहे, एंड से जुड़ा रहे, लेकिन एंड से जुड़ने के बावजूद प्लूरल कर्ता होने के बजाय कुछ होने के बजाय प्लूरल कर्ता नहीं हुआ, होने के बजाय सिंगुलर कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता हो तो उसे पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। कौन सब्जेक्ट कहते हैं, पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। कौन सब्जेक्ट कहते हैं, गौर करिएगा कि कर्ता एंड से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन वह प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन प्लूरल बनने के बजाय क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। और जब सिंगुलर बन जाता है तो ऐसे कर्ता को क्या कहते हैं, पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि पार्सल सब्जेक्ट क्या होता है भाई, हम तो पहली बार सुने हैं। सही में सुने होंगे पहली बार, लेकिन अब से पहली बार नहीं रहेगा, चिंता नहीं करना है ना। कहते हैं तो पार्सल सब्जेक्ट होता क्या है, तो पार्सल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब दो सिंगुलर नाउन है ना एंड से जुड़ा रहे तो प्लूरल बनने के बजाय वो सिंगुलर बन जाए। क्या बन जाए, सिंगुलर बन जाए। और सिंगुलर वर्ब ले तो हम ऐसे कर्ता को ही हम पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। अब प्रश्न उठा होगा कि कैसा होता है पार्सल सब्जेक्ट, है ना, कैसा होता है, हम देखे नहीं है, हम समझे नहीं है। अरे अभी समझ रहे हैं भाई, थोड़ा तो धैर्य रखिए, अभी तुरंत उदाहरण ले रहे हैं और एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल समझने के लिए तैयार हो जाए, मजा आएगा। जैसे और सुने होंगे bread and butter is my tasty breakfast. टेस्टी ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माय टेस्टी ब्रेकफास्ट। आप देखिए, अब यहाँ वहां तो हम लोगों ने देखा था कि मोहन एंड सोहन लिखा था। अभी देखे है ना जी, अभी जस्ट हुआ है ना जी, तो मोहन एंड सोहन, इसके साथ हम लोगों ने और लगाया और शायद लिखा था प्लेइंग क्रिकेट, याद है ना। अभी चला चर्चा चला है ना, चला है
कि मोहन एंड सोहन, बताइए मोहन और सोहन एंड से जुट जाने के बाद ये कर्ता कैसा बन गया? प्लुरल कर्ता। क्यों प्लुरल कर्ता? कि संख्या 2 हो गया, है ना? संख्या कितना हो गया? संख्या 2 हो गया, तो इसके साथ कैसा कैसा कर्ता हो गया? ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। जब ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया तो अपने साथ क्या लिया? प्लुरल वर्ब लिया। अब यहाँ पे एक मन में आपका प्रश्न उठ गया होगा, यहाँ मन आपका दिमाग कौंधने लगा होगा कि ठीक है, तब तो ये भी तो प्लुरल होना चाहिए, ब्रेड एंड बटर। लेकिन कब कौन देगा? आप कहे कि नहीं जी, ब्रेड एंड बटर एंड से जुटा भले है लेकिन अब सिंगुलर कर्ता का काम कर रहा है, तो कहिए कि ये तो दिमाग दम ये हो रहा है, होगा ही। लेकिन आप धैर्य रखें, तुरंत इसका हम पट्टाक्षेप कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि सिंगुलर कैसे होता है, हम काहे इसको पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं, अभी तुरंत समझ में आएगा। तो ब्रेड एंड बटर, तो राम मोहन एंड सोहन तो प्लुरल है, लेकिन इसके साथ स्थितियां अलग है, इसके साथ कंडीशन अलग बढ़ रहा है ना? कैसे अलग बढ़ रहा है आप देखेंगे, कैसे बन रहा है। अब एक देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माय टेस्टी ब्रेकफास्ट। अब एक बात बताइए, क्या आपने देखा है कि एक थाली में ब्रेड और दूसरे कप में बटर रख दिया, रोटी खा रहा हो, है ना? रोटी खा रहा हो अलग, केवल रोटी, और उधर से क्या कर रहा है, जो बटर है उसको सुड़ूक रहा है, चम्मच से पी रहा हो। ऐसा देखें क्या? देखें क्या? अगर देखें तो आप ही वो काम करते होंगे, रोटी खाते होंगे अलग से, और क्या बोलता है, बटर को अलग से सुड़कते होंगे, ओके ना? आप नहीं देखा होगा। आप जब भी देखा होगा तो रोटी पे दोनों साइड में बटर लगा दिया जाता होगा, यही देखें, झूठ मत बोलिए, एकदम यही कि रोटी पे क्या किया, रोटी के दोनों साइड में बटर लगा दिया जाता है और बटर दोनों साइड में लगा करके इसको खाया जाता है। जब रोटी पर बटर लगा दिया जाता है तो रोटी और बटर दोनों एक हो जाया करता है और दोनों मुंह में एक साथ जाया करता है। ये नहीं कि पहले रोटी गया तब बटर गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो दोनों एक साथ इसको यूज किया जाता है। रोटी पर ब्रेड लगाकर, रोटी पर जो ब्रेड पर क्या कहता है, ब्रेड पर बटर लगा करके खाया जाता है, यानी दोनों एक साथ खाई जाती है, दोनों अलग अलग नहीं खाई जाती है। इसीलिए ब्रेड एंड बटर क्या होता है, एंड से जुड़ने के बावजूद भी ये दोनों किसका काम करता है? यह सिंगुलर कर्ता का काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। इसी को हम पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। कौन सब्जेक्ट कहते हैं? पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं? कि दोनों को साथ साथ खाई जाती है, न कि रोटी अलग खाए और अलग चम्मच से क्या बोलता है, बटर को सिलोक रहे हो, ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर माना जाता है और यही कारण है कि इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर इज या बच जाता है। कोई भी सहायक क्रिया अपने टेंस के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से आप दे सकते हैं। बात समझ में आई ना? क्यों सिंगुलर होता है ब्रेड एंड बटर? मोहन और सोहन से क्यों, मोहन एंड सोहन से क्यों अंतर आ गया? मोहन एंड सोहन से अंतर हो, एक मोहन अलग है, सोहन अलग है, लेकिन यहाँ ब्रेड एंड बटर का क्या है कि ब्रेड और बटर दोनों को एक साथ लगा करके, दोनों को, है ना, उस पे रगड़ करके, लगा करके हम साथ खाते हैं, इसीलिए सिंगुलर का काम करता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके ना? अब हम दूसरा सब उदाहरण की ओर बढ़े। हम लोग सब जानते हैं, ये सब बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, राइस एंड करी, इस सब पढ़े, लेकिन कुछ विशेष जो बात बता रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि आज तक क्या नहीं पढ़ाया गया है ना, हम लोग क्या नहीं जाने। तो राइस एंड करी, राइस एंड करी इज योर फेवरेट डिश। अब यहाँ पे देखेंगे राइस एंड कढ़ी, लग रहा है ना सेम ब्रेड एंड बटर जैसा, राइस एंड कढ़ी। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि सहायक क्रिया इज आया है, सिंगुलर आया है, क्योंकि इज सिंगुलर होता है। अगर बाज भी कहते तो बाज भी क्या है, सिंगुलर है। तो क्या रीजन है भाई कि मोहन एंड सोहन प्लुरल, ही एंड सी प्लुरल, ही एंड आई प्लुरल, तो ये सिंगुलर क्यों? तो अभी भी चर्चा ब्रेड एंड बटर का किया, तो क्या आपने ऐसा भी देखा है क्या, देखा है क्या कि
कटोरा में भात ले लिया और उधर गिलास में या छोटा कटोरा में कढ़ी ले लिया, भात ओनली राइस खा रहा हो और अलग से चम्मच से कढ़ी पी रहा हो, आपने देखा है क्या? खाया है क्या? नहीं ना, आपने नहीं देखा होगा। जब भी देखा होगा तो राइस में कढ़ी दोनों मिला करके मिक्स करके खाते हुए देखा होगा। आप भी इसी प्रकार से खाते होंगे, मैं भी इसी प्रकार से खाता हूं। ऐसा नहीं कि भात केवल खाया और उसके बाद है जो कि दाल को छिड़क रहे हैं, ऐसा होता है क्या? कढ़ी को छिड़क रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या होता है कि दोनों को मिक्स करते हैं, राइस और कढ़ी को मिक्स कर लेते हैं। तो क्या मिक्स करने के बाद आप कहेंगे भात को अलग करते हैं और कढ़ी को अलग करते हैं, कर पाइएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों मिक्स हो गया, और दोनों मिक्स हो गया और दोनों जब खाते हैं तो दोनों मुख में एक ही साथ जाता है, एक ही साथ खाते हैं। इसीलिए दोनों जो है दोनों अभिन्न अंग बन जाता है और दोनों पार्सल हो जाता है ना? यानी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाता, दोनों मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के एक हो जाता है। और जब एक हो जाता है तो एक होने पर इसको सिंगुलर कहते हैं और इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके ना? राइट ना? तो राइस एंड कढ़ी ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लिया। राइट राइट ओके। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तीसरा एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम आगे करें कि पेन एंड इंक। पेन एंड इंक, पेन एंड इंक इज यूजफुल for a student, for a student। अब पेन एंड पेन इंक, अब एक बात देखिए, क्या आप ऐसा देखें क्या कि पेन में पानी डाल दिया और धड़ल्ले से लिख रहे हैं? ये मत बोल दीजिएगा कि नहीं सर मैं तो करता हूं, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, ऐसा मत बोलिएगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी पेन में हम इंक डालेंगे ना, इंक, तो पेन इंक के बिना अधूरा है और इंक पेन के बिना अधूरा है ना? तो कहने का मतलब है कि पेन और इंक दोनों एक ही साथ रहते हैं और एक ही साथ रहते हैं। इसमें इंक है तब तो चल रहा है ना, है ना? तो ये दोनों एक ही हो जाते हैं, पेन और इंक दोनों एक साथ काम करते हैं और सिंगुलर कर्ता बन जाते हैं, इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है ना? तो ये मेरा सबसे टेस्टी ब्रेकफास्ट है, राइस एंड कढ़ी तुम्हारा फेवरेट डिश है, पेन एंड पेंसिल विद्यार्थी के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, अब आगे का एग्जाम्पल और देखें। सभी एग्जाम्पल को बहुत गौर से पूरे वीडियो तक बने रहें, कहीं नहीं जाए, तब देखेंगे कि मजा आ रहा है कि नहीं। अब अगला एग्जाम्पल, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स मैच्योरिटी, या विजडम भी कहेंगे। विजडम, ओके। अब कहिए एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी एंड से जुटा है, एक्सपीरियंस भी एंड से जुटा है, तो लग रहा होगा कि नहीं एज अलग एक्सपीरियंस अलग, यानी दो कर्ता हो गया, तो यहाँ ब्रिंग्स कैसे होगा? यहाँ तो ब्रिंग होना चाहिए। तो याद है ना कि जब किसी वर्ब में हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है, और जब किसी वर्ब में एस या एस आई एन जी ई डी नहीं लगा रहता है वह वर्ब प्लूरल बन जाता है। ये बताया गया है ना, बताया गया है, पहले ही बताया गया है। और ये वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब क्यों आया भाई? यहाँ तो सर को प्लूरल वर्ब देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक एज है एक एक्सपीरियंस है तो दो ना हो गया, ये दो संख्या में है तो यहाँ तो ब्रिंग होना चाहिए था। सर ब्रिंग्स क्यों दिए? तो वही वाला बात, ब्रेड एंड बटर वाला बात। क्यों? अब इसको समझाने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। पहले बुढ़ा बुजुर्ग बोला करते थे कि देखो, है ना, एक ठेठ हिंदी में बोलते वैसे बुद्धि, है ना, जो बोले पुराने लोग बोलते थे वैसे बुद्धि आता है। वैसे बुद्धि का मतलब बैस जाता है, बैस का मतलब उम्र बढ़ते जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुभव प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो एज के साथ साथ एक्सपीरियंस का बढ़ना अर्थात दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है? दोनों एक ही
सिक्के के दो पहलू को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? दर्शा रहा है, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता है कि नहीं होता है? आप भी महसूस कर सकते हैं, आप करते हैं, है ना? तो ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है। एज के साथ एक्सपीरियंस चलने वाला होता है, एज के साथ एक्सपीरियंस चलता है, दोनों साथ साथ चलता है ना? एज के साथ एक्सपीरियंस साथ साथ चलता है, इसीलिए दोनों मिलकर के सिमिलर कर्ता का काम करता है, और इसीलिए हम इसको पार्शियल सब्जेक्ट भी कहते हैं, और सिमिलर सब्जेक्ट भी दोनों एंड से जुटने के बावजूद ये सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज के साथ साथ एक्सपीरियंस चलता है, उम्र बढ़ता है और एक्सपीरियंस बढ़ता है, इसीलिए ऐसे कर्ता को हम सिमिलर कर्ता कहते हैं, और सिमिलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, कभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते। तो क्या होगा? ब्रिंग्स होगा, है ना? यानी क्या कहता है कि एज और अनुभव जो होता है ना, वो क्या लाता है ना? क्या लाता है? मैच्योरिटी लाता है, परिपक्वता आता है, विजडम बुद्धि लाता है, बुद्धि पैदा करता है ना? अब हम लोग आगे की चीजें को देखेंगे। एग्स एंड बेकन, समझिएगा, बेकन इज माई टेस्टी ब्रेकफास्ट। हम एक उदाहरण और लेना चाहेंगे। हैम एंड एग्स इज योर टेस्टी ब्रेकफास्ट। गौर करेंगे, गौर करने की बात है। एग्स एंड बेकन, हैम एंड बेकन, एग्स, यहां समझने की बात है, यहां समझना पड़ेगा, मीनिंग को समझना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा समझदारी आपको बढ़ेगी, डेप्थ ज्यादा आएगा। क्यों? अब यहां देख रहे हैं बेकन, BACON, ये बेकन होता है ना, ये सुअर के मीट को कहा जाता है। हैम भी सुअर के मीट को कहा जाता है। किसके? ये सुअर के मीट को, सुअर के मीट को। तो दोनों में अंतर क्या है? ये बेकन जो मीट होता है ना, ये सुअर का जो पेट होता है ना, ये पेट के भाग वाले भाग के मीट को हम बेकन कहते हैं। और हैम किसको कहते हैं? जो सुअर के पिछले जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं ना, उसके पिछले पैर के मांस को हम हैम कहते हैं। अब क्या है कि जब हम लोग आमलेट बनाते हैं तो देखते होंगे ना, सब चीज डालने के बाद ऊपर से ये चीज डाल करके आमलेट बना देते हैं, मिक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से बेकन जो सुअर का मीट होता है ना, उसको पहले तला जाता है और ऊपर से एक को रख दिया जाता है और ऑमलेट की तरह ब्रेकफास्ट बना दिया जाता है। तो दोनों क्या हो जाता है? बेकन सुअर का मीट और एक मिल जाता है और एक टेस्टी डिश बन जाता है, ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसीलिए ये दोनों एंड से जुड़ने के बावजूद भी यह सिमिलर कर्ता का काम करता है। क्यों? क्यों सिमिलर कर्ता का काम करता है? क्यों करता है? क्योंकि दोनों मिक्स हो गया, सुअर का मीट और अंडा दोनों को आमलेट की तरह बना करके ब्रेकफास्ट बना दिया, दोनों मिक्स हो गया। यही कारण से इसके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हैम और एग्स वही बात है कि दोनों मिक्स हो जाता है ना? खाली अंतर ये आया कि ये पैर के पिछले पैर का मीट और ये पेट का मीट के बारे में बात करता है, अर्थ दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वही आमलेट के जैसा बनता है। ओके ना? इसीलिए इसके साथ भी वर्ब क्या आता है? सिमिलर आता है। अभी और आगे की बात करें, अभी एग्जाम्पल, प्रत्येक एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा कि क्यों सिमिलर आता है। नहीं समझिएगा तो ये सिर्फ रट लीजिएगा कि हाँ इसके साथ ये आता है, रटना नहीं है। ओके, अब आएंगे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी is the best policy। ऐसे ऑनेस्टी दी बेस्ट पॉलिसी चलता है, यहाँ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दी बेस्ट पॉलिसी। आप देखिए ये ट्रूथ एंड ऑनेस्टी देखने में भले आपको दो लग रहा है औरों की तरह, लेकिन ये दोनों एक है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, जैसे ब्रेड एंड बटर का, राइस एंड कढ़ी का। कैसे? अब याद कीजिए, जब ट्रूथ होगा ना, जब सच्चाई होगी ना, जिस व्यक्ति में सच्चाई होगी उसी में ऑनेस्टी होगी।
जिसमें ऑनेस्टी होगी ना, उसी व्यक्ति के द्वारा ट्रुथ लिख लेगा, सच्चाई लिख लेगा। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं, क्योंकि जो सत्य है वही ईमानदार है, और जो ईमानदार है, ईमानदार है वही सत्य बोलता है। यानी ईमानदारी से ही ट्रुथ उत्पन्न होती है, और ट्रुथ से ही ईमानदारी उत्पन्न होती है। दोनों एक है ना, लग रहा है ना कि एक दूसरे से जुड़ाव है, दोनों का एक दूसरे से लगाव है ना। तो इसी कारण से कि ट्रुथ से ही ऑनेस्टी का संबंध, ऑनेस्टी से ही ट्रुथ का संबंध, क्योंकि जो सच होगा वही ईमानदारी बतलाएगा, और जो ईमानदारी दिखाएगा वही सच बोलेगा, ट्रुथ सच्चाई होगा, है ना। तो दोनों का एक संबंध है। यही कारण से ट्रुथ एंड ऑनेस्टी एंड से जुड़ने के बावजूद भी कर्ता सिंगुलर होता है और अपने साथ भाव सिंगुलर लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं हो सकता है कोई दिक्कत। अगर दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, हम कमेंट में से हम जवाब देंगे, उसमें से हम उसको हम अध्ययन करते हैं कौन क्या कमेंट में कर रहे हैं, है ना। लेकिन कमेंट में ज्यादा कोई क्वेश्चन आ नहीं पाता है, मजा नहीं आ पाता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में करके पूछें। ओके, अब आगे का एग्जाम्पल को देख लें, मजा आने वाला है। कहता है कि ए हॉर्स एंड कैरीज वेटिंग फॉर मी। आप देखिए, हॉर्स घोड़ा, कैरीज माने गाड़ी कह सकते हैं, जो टांगा लगा रहता है ये कह सकते हैं। आप बताइए जी, क्या आपने ऐसा देखा है कि घोड़ा भागे जा रहा है ना, घोड़ा भागे जा रहा है, और जिसका जो गाड़ी है पीछे वाला वो 50 फीट पीछे है, कहता ना घोड़ा को भागने दो ना, हम पीछे पीछे चल जाएंगे। ऐसा देखे हैं क्या? नहीं ना, नहीं देखे हैं। जब भी देखे होंगे तो घोड़ा के साथ गाड़ी लगी रहती है ना। तो यही कारण है कि दोनों का चोली दामन का साथ है। जितने भी आप देख रहे हैं सबका वही अर्थ लगा सकते हैं, चोली दामन का साथ है। तो ये हॉर्स एंड कैरीज दोनों साथ साथ रहने वाला है, भले वो एंड से जुटा रहे, आपको देखने में भले लगे कि प्लूरल है, क्योंकि संख्या एक बराबर 2 हो रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ रहने वाला चीज है, दोनों एक साथ चलने वाली चीज है, इसीलिए दोनों को एक सिंगुलर कर्ता के रूप में देखी जाती है, और इसके साथ आने वाला भाग सिंगुलर होता है। ये नहीं कि गाड़ी 100 फीट पीछे है, घोड़ा आगे जा रहा है, गाड़ी कहता है कि ठीक है, घोड़ा कहता है ठीक है जी हम आगे जा रहे हैं, तू पीछे से चलाना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए क्या है, हॉर्स एंड कैरीज ये पार्सल सब्जेक्ट है, और इसीलिए इसके साथ आने वाला भाग सिंगुलर होता है। ये हम बार बार कर रहे हैं, हम बार बार इसका एग्जांपल ले रहे हैं। आप बात दे सकते हैं टेंस के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से, है ना, हैज दे सकते हैं, जो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग टेंस जो मांगता है, वाक्य जो मांगता है प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि दोनों एक होते हैं, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, tumult and turmoil है ना, tumult and turmoil फिर या तो टर्मोइल तो होता ही है, पहले यही दे देते हैं, दी tumult and sorting, tumult and sorting टाइड्स, एड्स भी कर सकते हैं। आप देखिए, tumult and sorting, ये tumult और sorting क्या होता है? tumult और अभी टर्मोइल लिखे थे तो उथल पुथल, है ना, तो ये चीख चिल्लाहट, है ना, चीख चिल्लाहट कहेंगे, तो चीख चिल्लाहट खत्म हो जाती है सडनली, अचानक खत्म होती है। तो चीख और चिल्लाहट ये क्या है? एक साथ, है ना। इसके साथ एक और आता है स्क्रीमिंग,
and sorting, screaming and sorting, है ना, sorting, scream, sorting is bad for you. आप यहाँ पे देखिएगा क्या है, स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग, चिकचिलाहट। तो ये चिकचिलाहट दोनों एक ही साथ आने वाली चीजें हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चिकचिलाहट, अगर हिंदी की बात करें, हिंदी पे अगर लेना चाहें तो चिकचिलाहट एक जैसा ही लगता है, इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, वह क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। इसीलिए कहेंगे कि जब ये दोनों का अर्थ स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग चिकचिल्लाहट का भाव देता है, तो दोनों का एक ही अर्थ आ रहा है ना। इसीलिए दोनों भले एंड से जुड़ा हुआ रहे, लेकिन इससे अपने साथ क्या लेगा, वर्ब क्या लेना चाहेगा, सिंगुलर लेना चाहेगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं बता दूं। दी crown and glory, the crown and glory is the symbol of prestige. Prestige. So the crown and glory is the सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। आप बताइए, क्रॉन एंड ग्लोरी, इसमें भी तो लग रहा होगा ना आपको कि एंड से जुड़ा हुआ है तो कर का पुल्लर होना चाहिए, ये भ्रम निकाल देना है आज के बाद, है ना। तो क्रॉन याद रखिए, जब कोई व्यक्ति, जब कोई, आप देखते होंगे कि विश्व सुंदरी वर्ल्ड जो जो क्यूज होता है या प्रतियोगिता होता है जो चुनी जाती है ना, जिसको आप विश्व सुंदरी कहते हैं, आप ब्रह्मांड सुंदरी, यूनिवर्स कहते हैं, क्वीन कहते हैं। तो जब इसको क्वीन को जब ये या किसी को मुकुट पहना दिया जाए, तो जब मुकुट जब उसको पहनाया जाएगा, क्राउन दिया जाएगा, तो उसका गौरव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यानी क्राउन के साथ, क्राउन पहनते ही गरिमा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ेगा कि नहीं। क्राउन एंड ग्लोरी, जैसी क्राउन रखेगी गरिमा बढ़ा। तो दोनों का तार भले एंड से जुटा हुआ है, लेकिन दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो क्वालिटी है, एक जैसा है। क्राउन जैसी पहना, ग्लोरी बढ़ गया। तो दोनों भले अलग अलग लगे, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों पार्सल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब जो होता है वह सदा क्या होता है, वह सिंगुलर होता है। वह क्या होता है, वह सिंगुलर हुआ करता है। आप देखेंगे तो अभी समझ में आया होगा कि कैसे सिंगुलर हो रहा है, कैसे अर्थ हम प्रकट करके कैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हकीकत है, इस नियम को ऐसे ही समझाता है, रटना नहीं चाहिए। और कुछ भी चीजें हैं जिसको उदाहरण के तौर पर हम देते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट of your life is good। अब इसमें भी देख रहे हैं कि क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक ही साथ में आते हैं, इसीलिए इसके साथ वर्ब का प्रयोग क्या होता है, इज होता है। अब यहाँ पर एक आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन इससे पहले कुछ और देख ले, छूटा तो नहीं। अच्छा, हैमर एंड सिकल की चर्चा कर दें, ये छूटा हुआ है। हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल जानते हैं ना, हैमर माने हथौड़ा और सिकल का मतलब ऐसे दराती बोलते हैं, इसको हसुआ कहते हैं, जिसको हम लोग हसुआ बोलते हैं ना, जिसको घास काटने का काम आता है, इसको हसुआ बोलते हैं। तो दराती है ना। तो हैमर एंड सिकल
इज यूजफुल फॉर मैन, है ना। तो हैमर एंड सिकल कैसे सिंगुलर बन गया भाई, ये लग रहा होगा, हमें भी लगता है ना, कि भाई कैसे, है ना, लगा करता था। लेकिन हैमर एंड सिकल, याद रखिए, हम इसे ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं कि जो हसुआ है, तो क्या बिना हथौड़ा की चोट से हसुआ बनेगा क्या? नहीं ना, नहीं बनेगा। तो हैमर एंड सिकल का मतलब यहाँ पर यही चीज को दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि हैमर एंड सिकल का मतलब हुआ कि ये दोनों जो है एक ही चीज के, एक ही हिसाब से एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है, अर्थात बिना हथौड़ा का ये जो हसुआ है वो नहीं बन सकता। इसीलिए दोनों एक पार्सल सब्जेक्ट के रूप में आता है और एक अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेता है। अब जो बात कर रहे हैं, बड़ा एक अच्छा कहावत है जो खरगोश के बारे में चर्चा, खरगोश और कछुआ की कहानी पे है, जिसको आप लोग सब जानते हैं। क्या चीज जानते हैं? स्लो एंड स्टडी wins the race. Slow and steady wins the race. खरगोश और कछुआ का कहावत तो सुना होगा ना, है ना। क्या करता है कछुआ, खरगोश तो बहुत तेजी से चला जाता है और आराम से सो जाता है, कछुआ वाला बेचारा धीरे 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 करके चलता है, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है। तो आप देखिए दोनों का रिलेशन को हम अगर समझाएं कि क्यों ये सिंगुलर वर्ब आया, है ना। जब किसी वर्ब में एस, मुख्य क्रिया में एस लग जाता है, ईएस लग जाता है, आईएस लग जाता है, आईईएस लग जाता है, तो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन क्यों स्लो एंड स्टडी एंड के जुटने के बावजूद भी सिंगुलर हुआ? तो स्लो धीरे लेकिन लगातार, धीरे चला लेकिन लगातार चला, ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। धीरे और लगातार, धीरे व लगातार, धीरे व लगातार, यानी दोनों के बीच में एक क्या है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य है, एग्रीमेंट है कि धीरे चला लेकिन लगातार चला। जब ये धीरे चलना और लगातार चलने की जो प्रक्रिया आई और दोनों ये मिलकर के पार्सल सब्जेक्ट का निर्माण कर लिया और यही पार्सल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब बन गया तो अपने साथ भविष्य क्या लेगा, सिंगुलर, भूल से भी नहीं बीन देंगे, बिन का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये बिन्स करेंगे। और यह कहावत भी है, ये आप लोग जानते हैं, है ना, सब जानते हैं। अब आगे की चर्चा और भी कर दें, जैसे एक और उदाहरण हम ले लें, जैसे ब्रेड एंड वाटर इज योर टेस्टी फूड। आप देखिए यहां पे थोड़ा सा लगेगा कि अरे ब्रेड एंड बटर तो समझ में आया, लेकिन ब्रेड एंड वाटर यहां क्या हो रहा है, ब्रेड एंड वाटर। तो ब्रेड एंड वाटर या फिर ब्रेड के साथ एक क्या है, ब्रेड के साथ ये बाटर का एक सामंजस्य है। और ब्रेड और बटर, वाटर, यहाँ बटर नहीं है, वाटर है, पानी वाला वाटर है ना। तो ब्रेड एंड वाटर भी एक फूड के रूप में आता है, और जब ये फूड के रूप में आता है ना, तो ये सिंगुलर रूप में आते हैं और ये सिंगुलर वर्ब लेने का काम करते हैं। अभी कुछ और चीजें की चर्चा करें, है ना। जैसे और कहता है ऑल कमिंग and going, all coming and going is forbidden। ये हर किताब में आपको उदाहरण मिल जाएगा, है ना। forbidden, all coming, देखिए coming and going, आने जाने वाले, आने जाने वाले, ऐसे बोलते हैं कि हिंदी में आने जाने वाले। अरे आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं, है ना, ये सब आने जाने वाले लोग हैं। अरे मत बोलो, है ना, विघ्न बाधा मत पैदा करो, ये लोग आने जाने वाले लोग हैं। तो आने जाने वाले लोग ये दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, है ना, जब ऐसा बोलना होता है आना जाना, यही कारण है आने जाने वाले लोग तो दोनों साथ साथ आते हैं। और यही कारण है कि सभी आने जाने वाले लोग, है ना, तो इसीलिए इसके साथ हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात उठती है कि सर आइए बताया जाए कि क्या ये हर वक्त
ये इस प्रकार की चीजें आएंगे तो क्या ये प्लूरल ही होंगे? जैसे ब्रेड एंड बटर होंगे तो क्या प्लूरल ही होंगे, सिंगुलर ही आएंगे? एंड से जुटने के बाद भी सिंगुलर ही कहे जाएंगे कि किस कोई और भी ऐसा कंडीशन है जिसको मैं प्लूरल कह सकते हैं? हर बार ऐसा नहीं आएगा। जब फूड के रूप में आया, खाना खाने के अर्थ में आया, तब तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बेचने खरीदने के अर्थ में, किसी को देने के अर्थ में हम उसको प्लूरल रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जो देखेंगे। अब हम यहां लिखे कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, यहां ईज कर देते हैं भी, सोल्ड हियर। आप बताइए, अब कहीं से लाने जाएंगे सामान, आप सामान लाने जाते थे दुकान से, तो आप ब्रेड एंड बटर खरीदने जाइएगा तो ब्रेड अलग देगा कि नहीं, बटर अलग देगा कि नहीं? एक अलग डब्बा में देगा, ब्रेड अलग डब्बा में देगा कि नहीं देगा? कि ऐसा करेगा कि नहीं भाई ब्रेड एंड बटर मांग रहा है तो लाओ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड पर बटर लगा देते हैं, है ना, ग्राहक मेरा खुश हो जाएगा कि नहीं भाई कितना अच्छा ये दुकानदार है ना, हमको तो ब्रेड पे लगाना भी नहीं पड़ेगा, बटर लगा के दिया। ऐसा करेगा क्या? नहीं ना, नहीं करता है। तो जो खरीदने बेचने की बात है, देखिए सोल्ड मैंने बेचा जाता है ना, तो ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड अलग लिए और बटर अलग डब्बा में दिया, तो ये दो हो गया ना संख्या में, एक ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? प्लूरल। जब ये प्लूरल करता हो गया बेचने खरीदने के अर्थ में, तो इसके साथ बाहर क्या आएगा? आर, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल। ये जब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ फूड की बात नहीं हो रही है, हम टेस्टी ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये खरीदने बेचने की बात है। हम ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, बटर खरीदने जा रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज खरीद रहे हैं, है ना, बटर ब्रेड अलग बटर अलग, तो अलग जब खरीद रहे हैं तो प्लूरल होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन खाते थे तो साथ साथ खा जाते थे, है ना। तो अब तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेड का डब्बा और बटर का डब्बा दोनों साथ साथ खा लिया जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, है ना। कोशिश भी मत करना है ना, नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे यही कारण है कि ये प्लूरल होता है। अब आइए, टाइम एंड टॉयट, बेग फॉर नो मैन, कहीं कहीं नद भी देता है ना, नो मैन। अब टाइम एंड टॉयट, समय और ज्वार भाटा, मैंने समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता, ये कहावत है, ये कहावत है ना। लगता है इसके बारे में चौकसर साहब सबसे पहला प्रयोग किया था। कौन? इस कहावत का प्रयोग, जैसे जहां तक हमारे माइंड में आ रहा है, हाँ, चौकसर साहब ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, टाइम एंड टाइड बेट फॉर नन। ओके ना। तो ये देखिए, अब टाइम किसी समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसी प्रकार से ज्वार, क्या बोलता है, ज्वार भाटा जिसको ज्वार कहते हैं, वो भी किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता कि फलाने व्यक्ति आएगा ना तब हम ज्वार भाटेंगे, समय कहेगा कि नहीं फलना आएंगे तब हम चलना शुरू करेंगे, ऐसा किसी का इंतजार नहीं करता। तो यहाँ दोनों ये अलग अलग अर्थों में है, समय अलग और टाइड अलग के अर्थ में, इसीलिए यहाँ भार्व क्या आया? बेट प्लूरल आया। अगर बेट्स हो जाता, अगर हम यहाँ बेट्स कर देते तो ये सिंगुलर हो जाता, ये गलत हो जाता। जब भी प्रयोग करेंगे तो क्या? बेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बेट का प्रयोग करेंगे। देखिए अलग अलग आ रहा है तो एंड से ही जुटा हुआ, लेकिन यहाँ अब क्या हो गया? अलग हो गया, सबका अलग अलग दायरा हो गया। अब देखिए, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, अच्छा, डज नॉट, डू नॉट मिक्स। अब बताइए, क्या पानी और वाटर एक साथ रहेगा क्या? घुल जाएगा, सॉल्युबल है, होगा, घुलेगा क्या? घुल जाएगा? नहीं घूमेगा, नहीं घुलेगा, आपस में नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये तेल और पानी कभी एक साथ नहीं घुल सकता, है ना। दोनों अलग अलग चीज, अगर घुल जाता तो एक हो जाता, जब एक हो जाता तब हम यहाँ डज नॉट दे सकते थे, लेकिन दोनों एक नहीं होगा, अलग अलग है। अब पानी पर तेल डाल के देखिए, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब नहीं होगा
तब हम क्या करेंगे, जब अलग अलग करता होगा, है ना, ये अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो इसके साथ हम पुलर वर्ब देंगे, डू नॉट देंगे, डज नॉट नहीं देंगे। पुलर हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, पेन एंड पेपर आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं। तो पेन एंड पेपर दोनों अलग अलग चीजें हैं, वर्ब का प्रयोग और पुलर वर्ब का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। और भी अगर देखा जाए, अभी तो राइस एंड करी की बात वही चीज कर सकते हैं। तो राइस एंड करी तो जनरली बनाकर तो बेचता दुकान में नहीं है, हाँ होटल में जाएंगे तो लेंगे, तो उसको भी आप चाहे तो पुलर में ला सकते हैं। अब इसी प्रकार से फियर एंड हॉरर, ये भी फियर एंड हॉरर आर सीन ऑन माई फेस। अब फियर माने डर, और हॉरर का मतलब ही आतंक, हॉरर का मतलब ही भय होता है ना। तो ये क्या, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अगर अर्थ देखा जाए तो अलग अलग है। फियर भय, हॉरर का मतलब है ना आतंक, एक डरा हुआ एक अंदर से, है ना। तो दोनों है जो कि मेरे चेहरे पर क्या दिख रहा है, दिखा जा रहा है ना, दिख जा रहा है ना, कि डर है ना, भय है, आतंक है ना। तो दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसके साथ वर्ब का प्रयोग हम पुलर का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें में, ऐसी कंडीशन में कब क्या क्या कहता है, जब हम खरीदने बेचने देने के अर्थ में राइस कड़ी ब्रेड बटर जो भी ये सब सारी चीज का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो आज 3 नियम का चर्चा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे कंपटीशन में इसको इसके बारे में पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो। ओके, आप लोग जरूर शेयर करें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, एकदम कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।